वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम जेनकिंस को इंटीग्रेट करवा सकते हैं गिटहब के साथ। इसका सिंपल मतलब ये है कि हम गिटहब पर एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे और जैसे ही उस रिपोजिटरी में कोई भी कोड पुश होगा तो जेनकिंस अपनी ऑटोमेटिकली जॉब क्या कर देगा, रन कर देगा। ठीक है, ये चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत लर्निंग होने वाली है आपकी, बहुत अमेजिंग वीडियो रहने वाली है। आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और एक एक चीज़ आपको बिल्कुल स्क्रैच से यहाँ पे करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहां पर आपको डेवऑप्स में चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज तो ये करनी है कि भाई जेनकिंस आपका लोकल होस्ट पे रन होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैनेज जेनकिंस पे जाएंगे और यहां पर आकर मेक श्योर, जब हम वैसे जेनकिंस का सेटअप कर रहे थे तब हमने कुछ प्लगइन्स को डाउनलोड किया था। उन प्लगइन्स के अंदर हमारा गिट का जो प्लगइन होता है वो ऑलरेडी आपको इंस्टॉल मिलेगा। बट इन केस अगर आपके पास वो प्लगइन ना हो तो आप यहाँ पे अवेलेबल प्लगइन्स में आके गिट को क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, आपका वो प्लगइन डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर आते हैं इंस्टॉल प्लगइन्स में, जब हम जेनकिंस का सेटअप कर रहे थे तभी हमने कुछ प्लगइन्स को वहां पे इंस्टॉल कर लिया था, जिसमें से मैं आपको यहाँ पे आगे चल के दिखा भी देता हूँ कि आपके पास ये रहा गिट प्लगइन। ठीक है, तो ये गिट प्लगइन क्या हुआ है, बेसिकली आपके पास इंस्टॉल है, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो यहाँ पे हमने मेक श्योर कर लिया कि जेनकिंस हमारा लोकल होस्ट पे रन भी हुआ है और वहां पे हमारा गिट प्लगइन इंस्टॉल है। ठीक है, एक चीज तो यहाँ पे कवर हो गई। उसके बाद क्या काम करना है, हम आ जाएंगे यहाँ पर गिटहब पर और गिटहब पर आकर हमने एक सिंपल रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी पे जाऊंगा और न्यू रिपोजिटरी पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। लेट सपोज मैं इसका नाम यहाँ पे रख लेता हूँ टेस्ट जेनकिंस रख लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हो, डिस्क्रिप्शन देना चाहो रख सकते हो। रिपोजिटरी को हम पब्लिक रखेंगे, अगर प्राइवेट रखते हैं तो फिर हमें जेनकिंस को क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो मैं अभी उस चक्कर में पड़ ही नहीं रहा, हम मोस्टली क्या करते हैं, पब्लिक ही रखते हैं। हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, इसको ऐड अ रीडमी फाइल पे क्लिक कर लेंगे ताकि मेरे पास एक रीडमी फाइल क्रिएट होकर आ जाए। जरूरी नहीं है रीडमी फाइल, अगर रीडमी फाइल नहीं तो आपको रिपोजिटरी के अंदर कोई ना कोई फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, रिपोजिटरी आपकी एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या कर लिया, रीडमी फाइल ही क्रिएट कर ली ताकि मुझे कोई एक्स्ट्रा फाइल यहाँ पे ना बनानी पड़े। ठीक है, तो एक रिपोजिटरी बन चुकी है। लेट सपोज यहाँ पे बहुत सारा प्रोजेक्ट है, हमारा कोड है, सारी चीजें हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे जेनकिंस पे और जेनकिंस पर आकर हम क्या करेंगे, एक न्यू जॉब क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे न्यू आइटम पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर आकर आप अपनी जॉब का नाम कुछ भी रख सकते हो। लेट सपोज मैंने यहाँ पे गिटहब जेनकिंस रख लिया। ठीक है, आप अपनी जॉब का नाम कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे हम फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये बिगिनर फ्रेंडली होता है और यहाँ पर आकर मैं सिंपल क्या करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी जॉब यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब जॉब क्रिएट होने के बाद हम जाएंगे सोर्स कोड मैनेजमेंट पे। सोर्स कोड मैनेजमेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे गिट का, क्या इसने क्या करना है, बेसिकली गिट का यूज करना है और कौन सी रिपोजिटरी के साथ लिंक करवाना है, वो रिपोजिटरी का यूआरएल मुझे इसको बताना पड़ेगा। तो मैं यहां पर आऊंगा, इस यूआरएल को कॉपी करूंगा, यहां पर लाकर इस यूआरएल को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, क्रेडेंशियल्स मैं यहां पे कुछ भी नहीं दूंगा क्योंकि मेरी जो रिपोजिटरी है वो बेसिकली क्या है, पब्लिक है। अगर मेरी रिपोजिटरी प्राइवेट होती तो मुझे यहाँ पे क्रेडेंशियल्स देने पड़ते, लेकिन अभी मेरी रिपोजिटरी क्या है, पब्लिक है, तो मुझे यहाँ पे कोई क्रेडेंशियल्स देने की नीड नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर ब्रांचेस, हमारी ब्रांच कौन सी सिलेक्ट हुई है, यहां पे मेन ब्रांच है। तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर मास्टर की जगह सिंपल क्या लिख दूंगा, मेन लिख दूंगा। मेक श्योर आपकी ब्रांच यहां पे मैच करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिपोजिटरी ब्राउजर वगैरह कुछ हमने सिलेक्ट नहीं करना, हमने यहाँ पे ट्रिगर्स पर आना है और ट्रिगर्स पर आकर अब हम यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रिगर कौन सा सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे गिटहब हुक वाला। ठीक है, कि ये बेसिकली क्या करेगा, गिटहब का ट्रिगर, बिल्ड ट्रिगर बेसिकली यहाँ पे यूज करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये चीज सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद हम सिंपल यहां पर आएंगे, एनवायरनमेंट वगैरह कुछ भी सिलेक्ट करने की नीड नहीं है। बिल्ड स्टेप्स पर आएंगे, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, एग्जीक्यूट विंडोज बैच शेल पे जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि जब ये जॉब बेसिकली एग्जीक्यूट होगी तो इसने क्या चीज बेसिकली आपको कंसोल में दिखानी है। तो मैं बोल दूंगा कि भाई इको, और ये क्या करे, आपको दिखा दे बिल्ड, और उसके बाद हम यहाँ पे आगे दिखा देंगे ट्रिगर्ड फ्रॉम, और उसके बाद मैं यहाँ पे आकर लिख दूंगा गिटहब। ठीक है, कि भाई ये जो बिल्ड ट्रिगर हुआ है वो कहां से हुआ है, गिटहब की वजह से हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद हम इसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अब ये काम तो हो चुका है हमारा सेव, इसमें हमें कोई और काम करने की हमें यहाँ पे नीड नहीं है। अब देखो जेनकिंस पर मैंने जॉब क्रिएट कर ली। ठीक है, मैंने बता दिया कि भाई जब भी गिटहब में कोड पुश होगा तो आपने क्या करना है, इस जॉब को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि ये कंसोल में आपको दिखा देगा बिल्ड ट्रिगर फ्रॉम गिटहब। ठीक है, लेकिन जेनकिंस को कैसे पता चलेगा कि गिटहब पर यहाँ पे कोई कोड पुश हुआ है। हमने अपनी रिपोजिटरी का यूआरएल तो यहाँ पे लिंक करवा दिया, लेकिन क्या जेनकिंस हर 1 मिनट बाद जाके देखेगा और बोलेगा कि भाई तुम्हारे कोड में चेंजेस हुए या नहीं हुए, नहीं हुए, चलो मैं वापस आ जाता हूँ
हो गए, अच्छा चलो मैं जॉब को एग्जीक्यूट कर देता हूं। क्या जेनकिंस को बार बार गिटहब रिपोजिटरी को चेक करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि भाई जैसे ही इस रिपोजिटरी में कोड पुश हो, यहां से एक नोटिफिकेशन जाए किसके पास? जेनकिंस के पास। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि भाई गिटहब तो यहां पर एक सर्विस है, इस सर्विस को कोई भी एक्सेस कर सकता है, ये एक पब्लिक सर्विस है, लेकिन ये जो जेनकिंस है ये तो मेरे लोकल होस्ट पे रन हो रहा है। ये लोकल होस्ट तो मैं अपने मोबाइल में भी एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्टली, इस लोकल होस्ट को तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस लोकल होस्ट को इस गिटहब के साथ मैं कैसे लिंक करवाऊंगा? उसके लिए हमारे पास एक टूल होता है विच इज ngrok। ngrok क्या करता है? आपके लोकल होस्ट को एक टेम्पोररी पब्लिक यूआरएल में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि फिर आप अपने लोकल होस्ट को उस टेम्पररी पब्लिक यूआरएल के थ्रू क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे ngrok का यूज करेंगे। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा ngrok डाउनलोड। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ngrok को डाउनलोड करना पड़ेगा। हम यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद ये बता रहा है कि भाई आप चौकों के साथ भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल यहाँ पे क्या करो, इसकी जिप फाइल सिंपल सी यहाँ पे डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसकी जिप फाइल को डाउनलोड करूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही इसकी जिप फाइल डाउनलोड होगी, आपने क्या करना है, आपने इसको पहले फाइल मैनेजर में ओपन करना है। यहाँ पर आकर मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, आप कहीं पे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मैंने इसको यहीं पर ही एक्सट्रैक्ट कर लिया। यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, इसको ओपन करूंगा, और ओपन करने के बाद आप यहां पे देख सकते हो कि आपके पास कुछ इस तरीके का टर्मिनल आ जाएगा। ठीक है, अब क्या काम करना है, हम जरा यहां पर आते हैं। यहां पर आने के बाद ये बोल रहा है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आकर साइन अप करना पड़ेगा, यानी कि एक फ्री अकाउंट बेसिकली क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही आप एक अकाउंट क्रिएट करोगे, आपको डैशबोर्ड में क्या मिल जाएगा, एक टोकन मिल जाएगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो टोकन कन्फिगर करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस सर्विस को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, साइन अप पर आऊंगा, और साइन अप पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर नेम लिख लेता हूं, जैसे मैंने अपना यहां पे नेम लिख लिया। उसके बाद ईमेल यूज करनी है, मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, ये वाली ईमेल यूज कर लेता हूं। और उसके बाद हमें यहां पे क्या करना है, पासवर्ड देना है। तो मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, एक पासवर्ड यहां पे यूज कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर आकर दे दिया है पासवर्ड। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या हो चुका है, साइन अप हो चुका है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पासवर्ड को सेव भी कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि भाई वेरिफिकेशन कोड आया होगा। ठीक है भाई, हम जरा जाके देख लेते हैं। मैं आऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद हम जाएंगे ईमेल पे। ईमेल पे आने के बाद हमारे पास एक ईमेल आ चुकी है, हम इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये आपकी वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आकर ये क्या बोल रहा है कि भाई क्या रोल है आपका। मैं लेट सपोज यहाँ पर आकर बोल देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या करना है, टेस्टिंग वेब हुक्स ऑन लोकल। ठीक है, ये मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, और मैं डेवलपमेंट के लिए यूज करना चाह रहा हूं, और मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लूंगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो योर ऑथ टोकन आ रहा है। ठीक है, मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पर आकर इस कमांड को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जब मैंने इस ngrok को बेसिकली रन करा था, तो मेरे पास यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन होकर आया था ना। ठीक है, यहाँ पर ही मैं क्या करूंगा, इस कमांड को पेस्ट करूंगा, और आगे क्या आएगा, बेसिकली मेरा ऑथ टोकन आएगा। और वो ऑथ टोकन कहाँ पर है, ये रहा ऑथ टोकन। मैं इस ऑथ टोकन को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा। तो देखो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है ऑथ टोकन सेव टू कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड रन करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा ngrok, और उसके बाद हमने यहाँ पे बताना है http और लोकल होस्ट का पोर्ट नंबर क्या है आपका, कौन से पोर्ट नंबर को बेसिकली आप पब्लिकली अवेलेबल करवाना चाह रहे हो। हमारा जेनकिंस के पोर्ट नंबर पे अवेलेबल है 8080 पे, तो वही पोर्ट नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया 8080। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, तो अब ये क्या करेगा, इस लोकल होस्ट के लिए एक पब्लिक यूआरएल क्रिएट कर देगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, इसने एक पब्लिक यूआरएल यहाँ पे क्रिएट कर दिया, यानी कि अब आप इस चीज को पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो। यानी कि ये जो यूआरएल था, ये क्या था, सिर्फ लोकली अवेलेबल था, आपकी लोकल मशीन पर सिर्फ इसको रन कर सकते थे। लेकिन इसी के लिए इसने क्या कर लिया, एक पब्लिक यूआरएल आपको बना के दे दिया कि भाई इसको अब दुनिया में कोई भी एक्सेस कर सकता है, आप लोकल होस्ट को अब इजीली पब्लिकली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास ये यूआरएल आ चुका है। इस टर्मिनल को आपने ओपन ही रखना है। अगर इस टर्मिनल को आपने क्लोज कर दिया, तो ये सर्विस भी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इस टर्मिनल को आपने ओपन रखना है। अब हम क्या करेंगे, गिटहब पर आएंगे, और गिटहब पर आकर हमने जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद हम यहां पे आके यूज करते हैं वेब हुक्स का।
अब वेब हुक्स क्या होता है? वेब हुक्स को आप सिंपल इस तरह से समझ लो कि ये बेसिकली एक ऐसी सर्विस होती है जो डोरबेल का काम करती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी ना कि भाई जेनकिंस को बार बार यहाँ नहीं आना पड़ेगा गिटहब पर रिपोजिटरी चेक करने के लिए कि भाई कोड पुश किया है या नहीं किया, बल्कि यहाँ से ही क्या जाना चाहिए, एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए जेनकिंस को। तो नोटिफिकेशन हम कैसे सेंड करेंगे? वेब हुक्स का यूज करते हुए। लेकिन जेनकिंस को एक्सेस करने के लिए ऑब्वियसली जेनकिंस लोकल होस्ट पे था, हमें इसको पब्लिकली अवेलेबल करवाना था, तो उसके लिए हमने ngrok का यूज कर लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें यूज करी हैं। एक ngrok हमने यूज करा है। ngrok किस लिए यूज करा? क्योंकि हमारा जो जेनकिंस था वो बेसिकली लोकल होस्ट पे अवेलेबल था। गिटहब इसके साथ कैसे इंटीग्रेट होगा, गिटहब इसको कैसे एक्सेस करेगा, गिटहब इसको कोई नोटिफिकेशन कैसे भेज सकता है जब तक ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा। तो इसको पब्लिकली अवेलेबल करने के लिए हमने ngrok का यूज करा, जिसने क्या करा, आपके लोकल होस्ट के यूआरएल को एक पब्लिकली यूआरएल में कन्वर्ट कर दिया। और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, बेसिकली गिटहब से नोटिफिकेशन भिजवाना है अपने जेनकिंस पे। तो उसके लिए हम गिटहब की एक सर्विस यूज करते हैं विच इज वेब हुक्स, जो बेसिकली बताता है कि कोई भी इवेंट अगर ट्रिगर होगा तो आपने क्या करना है, नोटिफिकेशन सेंड करना है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए क्या यूज किया जाता है? वेब हुक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आकर ऐड वेब हुक पे बेसिकली क्लिक करूंगा और यहां पर आने के बाद आपने क्या करना है, अपना पेलोड यूआरएल लिखना है। ठीक है, अब पेलोड यूआरएल आपको कहां से मिलेगा कि एक तो पब्लिक यूआरएल जो आपको यहां पे इसने दिया था ngrok ने, आप इस यूआरएल को क्या करोगे, यहां पे कॉपी करोगे। मैंने इस यूआरएल को यहां पे कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद मैं यहां पर लाकर क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। इसी के आगे आपने क्या करना है, स्लैश लिखना है और आप कौन सी सर्विस यूज कर रहे हो गिटहब की, हम यहां पे गिटहब वेब हुक का बेसिकली यूज करना है। तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा स्लैश गिटहब डैश वेब हुक हम यहां पे यूज कर रहे हैं। मैंने यहां पे ये लिख लिया। ठीक है, कंटेंट टाइप यही रहेगी, सीक्रेट वगैरह कुछ आपने यहां पे यूज नहीं करना। और यहां पर अगर आप बताओगे कि किस इवेंट के ट्रिगर होने पे वेब हुक बेसिकली आपको नोटिफिकेशन भेजेगा। नोटिफिकेशन कहां पे भेजेगा? इस वाली जगह पर भेजेगा। और ये जगह कौन सी है? आपका जेनकिंस है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपकी रिपोजिटरी में कोड पुश किया जाएगा तो वेब हुक क्या करेगा, बेसिकली नोटिफिकेशन सेंड करेगा किसको, जेनकिंस को। और जैसे ही जेनकिंस को वो नोटिफिकेशन रिसीव होगा, जेनकिंस को पता चल जाएगा कि भाई रिपोजिटरी में चेंज हुआ है, जेनकिंस क्या करेगा, आपकी जॉब को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली वर्कफ्लो था। मैं इसको क्या करूंगा, ऐड वेब हुक पे क्लिक करूंगा। हमने यहां पे क्या सिलेक्ट करा हुआ है, जस्ट द पुश इवेंट। इसका मतलब है कि जब कोड में पुश किया जाएगा, आप चाहो तो सेंड मी एवरीथिंग कर सकते हो, या आप चाहो तो कोई भी यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो कि कोई भी अगर ब्रांच क्रिएट करता है, टैग क्रिएट करता है, ब्रांच और टैग को डिलीट करता है, ब्रांच प्रोटेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन करता है, ब्रांच प्रोटेक्शन रूल्स डिफाइन करता है, कोई भी चीज आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। देखो कितनी सारी चीजें। ठीक है, तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली जस्ट द पुश इवेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही क्या होगा, इस रिपोजिटरी के अंदर कोड पुश किया जाएगा तो वेब हुक क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन सेंड कर देगा किसको, हमारे जेनकिंस को। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ऐड वेब हुक पे क्लिक करूंगा। अब हमारा वेब हुक क्रिएट हो चुका है, यानी कि अब हमारी सारी चीजें क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई ये चीजें परफेक्टली काम कर रही हैं या नहीं कर रही। तो वो कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, सिंपल अपनी गिटहब रिपोजिटरी को ओपन करेंगे। यहां पर आकर हम क्या करेंगे, अपने कोड में चेंजेस करेंगे। जैसे मैं इस रीडमी फाइल को यहां पे ओपन करूंगा और इस रीडमी फाइल को मैं यहां पर आकर टेस्ट जेनकिंस लिखा हुआ है ना, मैं यहां पे लिख लूंगा टेस्ट जेनकिंस बाय मी। ठीक है, इस तरह से मैंने यहां पे लिख लिया। कमिट करूंगा और जैसे ही कमिट करूंगा इसका मतलब है कोड क्या हुआ है, पुश हुआ है। जैसे ही कोड पुश होगा हम आएंगे यहां पर जेनकिंस पे। यहां पर अगर आप देख सकते हो आपकी जो जॉब है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है सक्सेसफुली। मैं इस पे क्या करूंगा, यहां पे क्लिक करूंगा और इस जॉब पे क्लिक करने के बाद आप यहां पर आकर देख सकते हो कि हमारी जॉब यहां पे एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, इसने क्या करा, जॉब एग्जीक्यूट करने का क्या मतलब था कि इसने बेसिकली ये कमांड रन करनी थी, इसने वो कमांड रन करके आपको यहां पे रिजल्ट दे दिया है। फिनिश सक्सेस आ चुका है। इसका मतलब है कि हमने सक्सेसफुली ये चीज सीख ली है कि किस तरह से हम जेनकिंस को इंटीग्रेट करवा सकते हैं गिटहब के साथ। हमने दो यहां पे मेन चीजें डिस्कस करी, वेब हुक्स जो बेसिकली क्या करता है, नोटिफिकेशन सेंड करेगा कि जब भी यहां पे कोई भी इवेंट ट्रिगर होगा तो जेनकिंस को नोटिफाई करने के लिए कि भाई यहां पर इवेंट ट्रिगर हुआ है, अब तुम क्या कर दो, अपनी जॉब को एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, तो उसके लिए हमने वेब हुक्स का यूज करा था, लेकिन जेनकिंस हमारा लोकल होस्ट पे रन हो रहा था और गिटहब डायरेक्टली लोकल होस्ट को एक्सेस नहीं कर सकता। तो हमने अपने लोकल होस्ट को किस में कन्वर्ट करना था, पब्लिक यूआरएल में कन्वर्ट करना था। उसके लिए हमने ngrok सर्विस का यूज किया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।